हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत सुंदर श्लोक है। तो उसका पिछले श्लोक में आपने क्या सुना था? हम लोगों ने लब्धोपशांति की स्थिति का वर्णन सुना था, इसको एक बार देख लीजिए। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईश्वरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक इस लाइक आप लोग ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक सो टेस्टी ना लग रहा है? फिर से बोले इसका, फिर से गाया जाए। इट्स अमेजिंग। फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग, फर्स्ट टाइम इज रिसेंटली हो रहा है कि आप लोगों को ऐसा हो रहा है कि जस्ट यू वांट टू अगेन चैंट इट। न यत्र कालो अनिमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। न यत्र, जहाँ नहीं है क्या, कालः, जो काल का प्रभाव, काल जो परह अनिमिषाम, देवताओं का जो से परे जो काल है वह उसका प्रभुत्व नहीं है उस अवस्था में। तो फिर कुतोनु देवा, जो देवता काल के द्वारा नियमित होते उनका क्या कहना। और जगताम या ईश्वरे, और जगताम मतलब जगत के लोग जिनके ये स्वामी देवता हैं, ये कैमुत्य न्याय से। न यत्र सत्व, वहाँ पे सत्वगुण, न रजस तमश्च, और रजगुण तमगुण, सत्व रजव और तम गुण का कोई प्रभाव नहीं होता। न वै विकारो, वहाँ पे कोई अहंकार नहीं होता। और ना ही वहाँ पे महतत्व, महान अर्थात महतत्व, और प्रधान अर्थात प्रधान, प्रकृति का, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था का कोई प्रभाव होता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि ये क्यों नहीं होता है। क्योंकि जीवात्मा बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? वो सारा कुछ उसका, वो भगवान से सुख जो मिल रहा है आंतरिक, उसी में संतुष्ट है। तो अब प्रश्न कोई करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको इस श्लोक में बता रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक। अरे पीछे बोलिए। परम पदम वैष्णवमामनन्ति, परम पदम वैष्णवमामनन्ति, तद्यन्नेति नेति यत उत्सृक्षवः, तद्यन्नेति नेति यत उत्सृक्षवः, तद्यन्नेति नेति यत् उत्सृक्षवः। और मैं कुछ मिस्टेक कर गया। परम पदम वैष्णवमामनन्ति, परम पदम वैष्णवमामनन्ति, यन्नेति नेति यत उत्सृक्षवः, यन्नेति नेति यत्युत्सृक्षवः, यन्नेति नेति यत उत्सृक्षवः, यन्नेति नेति यत्युत्सृक्षवः। परम पदम वैष्णवमामनन्ति, परम पदम वैष्णवमामनन्ति, यन्नेति नेति यत उत्सृक्षवः, यन्नेति नेति यत् उत्सृक्षवः। विसृज्य दौरात्मयमनन्य सौहृदाः, विसृज्य दौरात्मयमन्यं सौहृदाः, विसृज्य दौरात्मयमनन्य सौहृदाः, विसृज्य दौरात्मयम् अनन्य सौहृदाः। हृदोपगुह्यार्हं पदम, हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे, हृदोपगुह्यार्ह पदम पदम पदे। सुखदेव गोस्वामी एक ही बार बोल दिया और हम यहाँ मर गए बोलने में। श्लोक का अर्थ इतना सुंदर है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि क्या मैं इतना कृपालु को छोड़ दूंगा? यू नो दैट वी नॉट गोइंग टू लीव यू, विल चैंट मोर एंड मोर। परम पदम वैष्णवमामनन्ति, परम पदम वैष्णवमामनन्ति, यन्नेति नेति यत उत्सृक्षवः, यन्नेति नेति यत् उत्सृक्षवः, यन्नेति नेति यद् उत्सृक्षवः, यन्नेति नेति यत् उत्सृक्षवः।
उत्सृक्षवः, बोलिए। उत्सृक्षवः। हाँ, यन्नेति नेति यद उदसृक्षवः। नेति नेति यद उत्सृक्षवः। आप इसमें एस एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, अच्छा जोड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, छतरिया वाला छा नहीं जोड़ रहा है इसमें। यन्नेति नेति यद उदसृक्षवः। नेति नेति यद उत्सृक्षवः। विसृज्य दौरात्म्यमन विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। आ रहा है, सुनने से आ रहा है। परम पदम वैष्णवमामनन्ति परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत्। यन्नेति नेति यद उत्सृक्षवः। नेति नेति यद उत्सृक्षवः। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। थोड़ा स्लो बोलेंगे तो आ जाएगा। परम पदम वैष्णवमामनन्ति परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत्। यन्नेति नेति यद उदसृक्षवः। यन्नेति नेति यद उत्सृक्षवः। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। परम पदम वैष्णवमामनन्ति परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत्। यन्नेति नेति यद उदसृक्षवः। यन्नेति नेति यद उत्सृक्षवः। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदं हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। परम पदम वैष्णवमामनन्ति तत्। परं पदं वैष्णवमामनन्ति तत्। यन्नेति नेति यद उदसृक्षवः। यन्नेति नेति यद उत्सृक्षवः। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा। हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। हृदोपगुह्यार्ह परं पदे पदे। सुनने में तो बहुत अच्छा, कर्ण प्रिय, ठीक है। चलिए, कभी शायद आप लोग पढ़ते हों तो इतनी बार किसी श्लोक को बोले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो कैसे पिएंगे? पिबति भागवतम रसमालयम। अनुवाद। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण एक रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो उस आत्मा की, जैसे सिद्ध स्वामी कह रहे हैं, निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन यहाँ पे हो रहा है, जिसमें उपाधि का अभाव है। आपने पिछले श्लोक में सुना, न वै विकारः, वहाँ अहंकार नहीं है, और अहंकार के कारण उपाधि होती है कि मैं ये, फिर इन द ब्लैंक्स, मैं वटेवर, जो भी हमारी धारणा जगत में है, तो उसी का वर्णन हो रहा है कि क्या होता है। बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए। यत, जो योगी जन अतत्, ओम तत्सत, तत् में उस तत् का अर्थ क्या है? वह भगवान। तो अतत् मतलब जो वह भगवान नहीं है। शब्द का प्रयोग कितना सुंदर है, अतत्। ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से स्नेह भाव त्यागते हुए, कितना सुंदर अर्थ किया गया है। टीकाओं से भी लिया गया इसमें इस अर्थ को। वस्तु क्या त्यागेंगे बताइए? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तो आप त्याग नहीं सकते।
जब तक इस जगत में है मुक्तात्मा भी इसको त्याग नहीं सकता है, लेकिन क्या त्याग दिया? स्नेह भाव। आज देख रहे थे कितना वस्तुओं के प्रति स्नेह भाव है, आपने देखा आज? तनिष्ठ प्रभु समझ रहे हैं। और जगत में देखा ही जाता है कि वस्तु जो कि निरंतर परिवर्तनशील है उसमें तो हम बहुत आसक्त रहते हैं, और तत्पदार्थ में, भगवान में आसक्ति नहीं रहती। तो कह रहे अतत्, ईश्वर विहीन, जो ईश्वर नहीं है, अतत्, अतत्, जो ईश्वर नहीं है, उस हर पदार्थ से, हर वस्तु से स्नेह को त्यागते हुए, आसक्ति त्यागते हुए, कैसे कहते हैं? न इति न नेति नेति इति, यह नहीं इस प्रकार से कहकर, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। गॉट इट? उत्सृक्षवा, बचना चाहते हैं, ये नहीं लिखा है कि बचते हैं। अगर टीका कोई पढ़ के आया है मेरे अलावा तो वो इस बात को समझ रहा है कि बचना चाहते हैं, मतलब उसमें आसक्त नहीं होते, लेकिन उस वस्तु का उपयोग अगर भगवान की सेवा के लिए होता है तो उतना उपयोग कर लेते हैं। आसक्त नहीं है, क्योंकि जब तक जगत में है कुछ ना कुछ भौतिक वस्तुओं का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें आसक्त नहीं है। इसलिए कह रहे उत्सृक्षवः, त्यागने की इच्छा वाले। ठीक है। एवं दौरात्म्यम, देह आदि में आत्मबुद्धि रूपी जटिलता को विसृज्य, पूर्ण रूप से त्याग कर। ये समझ में आया? दौरात्म्य का अनुवाद किया है प्रभुपाद ने, जटिलता। तो क्या जटिलता? यही जटिलता है ना, टीका में समझाया गया इस बात को कि देह में आत्मबुद्धि रूपी जटिलता को। ये एक अर्थ है, और अभी बहुत से अर्थ हैं। एक अर्थ यह भी गया है कि भगवान विष्णु को माइक समझना, ये भी एक जटिलता है। उनका वह देह जो है वह भौतिक है, इसको भी त्यागते हुए। देखिए दोनों अर्थ यहाँ पे बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं। जब मैं अपने देह को मैं मान रहा हूँ तो भगवान का भजन कैसे करूँगा बताओ? इसीलिए पहला उपदेश दिया था ना कि तुम आत्मा नहीं हो, गीता में पढ़ रहे हैं ना। सॉरी, तुम शरीर नहीं हो, कुछ सोच रहा था, बोल कुछ रहा, तुम शरीर नहीं हो। मेरा रियलाइजेशन बाहर आ रहा था कि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, लेकिन वो बात नहीं। अब समझ गए, आत्मा का ज्ञान पहले दिया जा रहा है। आत्मा का ज्ञान दिए बिना हम भगवान का ठीक से भजन नहीं कर सकते हैं। वो लौकिक दृष्टि से भजन करेंगे, लेकिन वास्तविक दृष्टि से भजन नहीं करेंगे। आप लोग देखो, बहुत सी माता जी लोग ये लड्डू गोपाल लेके घूमती रहती हैं, लेकिन उनको अब भगवान के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा होती नहीं है। तो वो कॉन्शियसनेस है वो रूटेड रहती है, मतलब उसी घर परिवार में ही फंसी रहती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत आचार्यगण बोलते। लौकिक शब्द लोक में सुन लिया कि हाँ कृष्ण भगवान है तो भजन कर लेता, वो भी ठीक है, लेकिन उसको शास्त्र ज्ञान ठीक से नहीं है प्रॉपर। तो देह आदि रूप आदि में आत्मबुद्धि रूपी जटिलता को त्यागते हुए, दौर दुरात्मनः शब्द सुना है आपने, बुरे मन वाला। ठीक उसी तरह कह रहे दौरात्म्य, बुरा मन वाला गुण, मतलब बुरा चित्त वाला गुण। दूषित चित्त में व्यक्ति क्या मानता है कि मैं देह हूँ। जब अपने को देह मानेंगे तो स्नेह किससे करेंगे? देह से। याद आ रहा है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, देह से, क्योंकि देह सुख देने वाला है, और देह संबंधी व्यक्तियों से और भगवान से कोई ममता नहीं रहेगी। हाँ, तो समझ में आ रहा है, देह, बच्चे और पत्नी में ही ममता रहेगी। तो कह रहे हैं दौरात्म्यम विसृज्य, विसृज्य मतलब विशेष न त्याग, बिल्कुल पूर्ण रूप से त्यागते हुए कि मैं ये देह हूँ। फिर कह रहे अरह, एकमात्र पूज्य। अरह का मतलब होता है, अरहण शब्द से आता है, अरहण मतलब पूजा करना। तो अरह में अनुवाद में किया जा रहा है एकमात्र पूज्य, उसको आप लिंक लेना पड़ेगा, दौरात्म्य विसृज्य। समझ पा रहे हैं? देह में आसक्ति को पूर्ण रूप से त्यागते हुए, क्योंकि देह भी तो न इति है, देह भी तो अतत् पदार्थ है, भगवान तो है नहीं देह। तो देह में भी आसक्ति को त्यागते हुए अरह पदम, एकमात्र पूज्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पदे पदे, क्षण क्षण में, हृदय उपगुह्य, हृदय में धारण करके, उपगुह्य का अर्थ होता है आलिंगन करके। तो भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में
आलिंगन समझते हैं? आलिंगन क्या बोलते हैं? आलिंगन ही बोलते हैं, गले लगाना कहते हैं, लेकिन गले लगाना, हाँ मतलब आलिंगन समझ लेना, लिपट के चरण, उसने चरणों से लिपट गया, ये कहते हैं ना चरणों से लिपट जाना, ऐसे अपने हृदय में चरणों को भगवान की उसने लिपटा रखा है। अनन्य सौहृदा, पूर्णतया उत्तम अभिलाषा से, अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा मेरा कोई सुहृद नहीं है, ये मानते हुए अनन्य सौहृदा। कितना देखिए जगत में यह हमारा अज्ञान चल रहा है ना कि ये हमारा प्रिय है, ये हमारा बहुत अच्छा कर रहा है कि नहीं? मैं सोच रहा था, एक व्यक्ति बोले, हमारे भक्ति कुछ बोल रहे थे कि अरे वो उतना बड़ा व्यक्ति है, उसने 11,000 रुपये डोनेशन दिया। इसका यार अब वो जो भी बोलना चाहते हैं बोलें, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ दे रहा है उसका यश कितना गाना चाहिए। मंदिर में भी अनाउंस करते हैं कि इन्होंने 11,000 दिए या 2 लाख लोग दिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन ये जो हरि जो दे रहा है उसके लिए हरि बोल क्यों नहीं होना चाहिए? क्या नहीं दे रहे हैं प्लीज बता दीजिए। बहुत कुछ कि सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग कृष्णा इज गिविंग। तो अब बताओ सूरत नहीं होना चाहिए? समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। जिसने आपको 10, 11,000, 20,000, 25,000 दीजिए तो हम सोचते हैं ना उसके लिए कुछ करना चाहिए, कम से कम आलू की सब्जी तो बनानी चाहिए कुछ। डू यू अग्री विद इट? शायद सोचेंगे ही ना कि भाई इतना कर रहे हैं तो इतना तो करना ही चाहिए ना। और जो सब कुछ कर रहा है उसके लिए पत्रम पुष्पम भी नहीं देना चाहिए? इज इट नॉट चीटिंग? अनन्य सौहृदा, जितना इस बात का रियलाइजेशन होगा उतना व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होगा कि नहीं? कृष्ण के अलावा कौन है जो हमें जिला रहा है? बता दीजिए। हवा पानी सब कुछ तो देने वाले, सारे भोग भी भगवान ही देने वाले, आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए भी हम भगवान पे आश्रित हैं। जिन वस्तु से प्राप्त हो रहा है उनको तो बहुत हम मान रहे हैं कि हाँ ये हमको खिला रहा है, जिला रहा है इत्यादि, लेकिन जो वाकई जो दे रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो कह रहे हैं अनन्य सौहृदा। ध्यान दीजिएगा कि हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो इंद्रिय तृप्ति की विषय में सोच रहा है, भगवान कृष्ण ही मेरे एकमात्र सुहृद हैं। अगर आपको याद हो तो ये किसका वर्णन हो रहा है? लब्धोप शांति। और लब्धोप शांति में क्या बोला गया था? कि वह समझ जाता है कि मैं दृश्य हूँ, भगवान के द्वारा मैं देखा जा रहा हूँ, मैं इस जगत का दृष्टा भोक्ता नहीं हूँ। खींच लिया है सारी आसक्ति को। याद आ रहा है इस बात को? बहुत अच्छा लगा हमको। अनन्य सौहृदा, सुहृद, सुहृद का मतलब होता है हितकारी। कृष्ण ही मेरे एकमात्र हितकारी है। क्या रियलाइजेशन हो जाएगा ना ऐसा अगर हो जाए तो? है, बस रियलाइजेशन नहीं है। क्या श्लोक है वो? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। वहाँ भी भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे सभी का सुहृद मानता है अपना भी मानेगा तो शांति को प्राप्त होगा। यहाँ भी आप लब्धोप शांति की स्थिति को समझ रहे हैं। इसको ऐसे उदाहरण से आप समझ लीजिए कि एक छोटा बच्चा सहज समझता है कि माँ मेरी सुहृद है, और माँ के हाथ पकड़ा रहता है तो रोड भी क्रॉस कर लेता है। कोई टेंशन नहीं होती बच्चों को, नहीं होती ना। और माँ पूरी जिम्मेवारी रखती है, बच्चा कब खाना है, कब पॉटी जाना है, सब व्यवस्था माँ करती है। अमेजिंग नहीं? अनन्य सौहृदा। आप ये मानते हैं कि हम लोग इस जगत में अनाथत्व का अनुभव करते हैं कि हमारा रक्षक कौन होगा, हमारा रक्षक कौन होगा? ये मत सोचिएगा कि जिसके मतलब नौकरी वोकरी लगी उसको ऐसा अनुभव होता नहीं है। अभी एक वक्त तुमको बोल रहे थे कि शायद हमारी नौकरी चली जाएगी, कार्तिक में चली जाएगी। हमें को वजन कीजिएगा कार्तिक में एक्स्ट्रा वजन, लेकिन भय है ना। और मैं विचार कर रहा था कि उन्होंने 17 साल उस कंपनी में काम किया है और एक झटके में निकाल दिया जाएगा। अगर निकाला गया, हम नहीं कह रहे कि निकाला जाएगा। यही सौहृद है ना जगत का। क्या पूरा जीवन दे दीजिए और एक झटके में दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया जाए फिर भी अक्ल नहीं आती लोगों की, फिर भी यही विश्वास है कि यही लोग हमारा पालन कर लेंगे। केवल उनके संग नहीं, बहुत से लोग संग होता है कि नहीं इस प्रकार से, पर पूरा जीवन दे देते हैं और बाद में दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं। अनन्य सौहृद। और देखिए थोड़ा सा विरोध होने पर निकाल देते हैं।
और भगवान का हम विरोधी पार्टी में कब से हैं? अनादिकाल से विरोधी पार्टी में है, और तब भी कृष्ण किए जा रहे हैं। हवा पानी बंद किए भगवान, बताओ। बोलते हैं ना यहाँ पे कुछ ज़्यादा करोगे तुम्हारा हवा पानी बंद कर देंगे। नहीं, हवा पानी बोलते हैं नहीं, रोटी पानी बंद कर देंगे, हुक्का पानी, हाँ जो भी है। तो हुक्का तो प्रभुपाद ने पहले बंद करवा दिया लेकिन पानी की दिक्कत हुई थी। अनन्य सौहृद हमको बहुत अच्छा लग रहा। अनन्य, न अन्य, अनन्य, पूर्णतः उत्तम अभिलाषा से, अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा मेरा कोई सुहृद नहीं है मानते हुए, वैष्णव पदम, भगवान कृष्ण के ही पद को, तत्परम, वह सर्वश्रेष्ठ और आमनंत्य था जानते हैं। परम पदम वैष्णवम आमनंती, उस परम पद को, वैष्णव पद को वह जानते हैं। तत् शब्द क्या छूट गया क्या? तत् शब्द अतत था, तत् छूट गया लग रहा है। तत्परम, अच्छा तत्परम, हाँ। तो तत्परम पद, तत् वैष्णव पदम परम, तो उस वैष्णव पद को परम मानते हैं। यत मतलब जो योगी जन, जो न एति, जो योगी जन इस प्रकार से कि ये न एति और तद दिख रहा है आपको, यह भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं, इस प्रकार से नीति करके उत्सृक्षवः, उन वस्तुओं को त्यागने की इच्छा रखते हैं। और विसृज्य दौरात्म्यम, दुरात्मना भाव या बुरा विचार, बुरी मानसिकता को त्यागते हुए कि मैं ये देह हूँ, ये मन हूँ, ये भाव त्यागते हुए, अनन्य सौहृदा, उत्तम अभिलाषा से कि कृष्ण मेरे एकमात्र सुहृद हैं, ऐसा करके हृदय उपगुह्या, हृदय में आलिंगन करते हुए, अरहा पदम, वर्शिप करते हैं, मतलब पूजा करते हैं उनके पदम अर्थात उनके चरण को। कब करते हैं? पदे पदे, पद पद पर, अर्थात हर क्षण पे। श्लोक देख रहे हैं कितना सुंदर। अब कुछ एक बार फिर से गाया जाए, मेरे पीछे बोलिए। अर्थ समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है। परम पदम वैष्णवमामनन्ति परम पदम वैष्णवमामनन्ति यन्नेति नेत्यतद, यन्नेति नेति यतदुत्सिक्षवः, नेति यतदुत्सिक्षवः, विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा, विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृदा, हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे, हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। श्रीधरी आत्मा के उस स्वरूप को निरुपाधिक बतलाते हुए कहते हैं। उस स्वरूप को निरुपाधिक समझ गए जहाँ पे कोई आत्मा को उपाधि ग्रसित नहीं कर रही है। देह आत्म भाव, बिल्कुल देह में आत्मबुद्धि पूरी तरह से नष्ट है। चूंकि आत्म व्यतिरिक्त वस्तुओं को त्याग देने की इच्छा वाले योगी जन यह नहीं इस तरह से कहकर देहादि में होने वाले आत्मत्व भ्रम को त्याग कर परम भगवान विष्णु के पद यानी चरणों को ही सदा हृदय से लगाकर उससे भिन्न सभी वस्तुओं से सौहार्द रहित वे श्री भगवान के चरणों को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। आत्म व्यतिरिक्त का समझना चाहिए। आत्मा यहाँ पर अर्थ है परमात्मा। ठीक है, वो अपने की ही बात नहीं करना, क्योंकि अपनी बात के लिए द्वारात में लगा दिया कि मैं ये देह नहीं हूँ। तो आत्म व्यतिरिक्त मतलब भगवान से अलग वस्तुओं को त्याग देने की इच्छा वाले, क्योंकि त्यागना संभव नहीं है। पृथ्वी पे ही बैठोगे, चाहे मुक्त पुरुष भी हो, लेकिन पृथ्वी पे बैठेगा। त्याग देने की इच्छा का मतलब समझ गए, उसको भोगने की इच्छा उसने छोड़ दी है। सारार्थ दर्शनी। हाँ ठीक है, किंतु सत्व आदि गुण उसमें क्यों विद्यमान नहीं है? मान लो कोई प्रश्न करे, आपने कहा कि भाई न यत्र सत्व रजसस तमश्च, न रजगुण न तमोगुण न सत्वगुण, यह भी नहीं, ये क्या मतलब हुआ? क्योंकि शरीर तो इन प्राकृतिक गुणों से बना रहता है, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि गुण भी नहीं है इसमें? तो कह रहे हैं वह स्थिति, लब्धोप शांति की स्थिति परम अर्थात प्रधान से भी श्रेष्ठ है। प्रधान क्या होता है? प्रकृति की अव्यक्त अवस्था, उसके परे भौतिक प्रकृति की सत्ता नहीं है।
तो परम कहने का अर्थ है कि वह जो स्थिति है वह प्रधान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने श्री विष्णु के वैष्णवम पदम अर्थात विष्णु संबंधी उनके निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त कर लिया है एवं वही प्रसिद्ध है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए प्रभुपाद इस बात को बताएंगे। वैष्णव पदम एक है वैकुंठ और दूसरा वैष्णव पदम का अर्थ है विष्णु संबंधी स्थिति। तो क्या ब्रह्मज्योति की स्थिति भगवान विष्णु संबंधी है या नहीं है? यस्य प्रभा प्रभवतः जगदंड कोटि कोटिशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्म ज्योति भगवान की प्रभा है, तो भगवान के संबंध में है कि नहीं? समझ में आ गया? तो ये श्लोक दो प्रकार के योगियों का वर्णन कर रहा है, एक जो निर्विशेष को मानते हैं और वह भी दिव्य अवस्था में पहुंचते हैं, और एक जो भगवान के धाम को जानते हैं। इज इट ओके? तो वैष्णव पद का अर्थ दोनों ही होगा, वैष्णव पद मतलब ब्रह्मज्योति भी और वैष्णव पद मतलब वैकुंठ भी, लेकिन दोनों में तारतम्यता है, इसीलिए कह रहे आमनंती। अभी अब देखिएगा, जस्ट होल्ड ऑन। तो आप समझ सकते हो कि लब्धोपशांति की स्थिति निर्विशेष ब्रह्म की स्थिति भी हो सकती है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचिति न कांक्षति, यह है एक निर्विशेषवादी की भी है। मायावादी की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। निर्विशेषवादी इज डिफरेंट फ्रॉम मायावादी। ब्रह्मवादी भगवान को प्रति अपराध नहीं करता है, मायावादी बोलता है कि भगवान का शरीर माइक है, उससे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो ब्रह्मवादी है वह भगवान के प्रति अपराध नहीं करता है। तो कह रहे हैं वैष्णव पदम अर्थात विष्णु संबंधी, यानी भगवान के भजन के द्वारा व्यक्ति को निर्विशेष अनुभूति भी प्राप्त हो सकती है अगर वो उस प्रकार से चाहता है। अब फिर भी, अब वैष्णव पद को थोड़ा और तरह समझा रहे हैं। फिर भी नारद आदि भगवत भक्त जिस प्रकार इसे जानते हैं वैसे तो ज्ञानी भी नहीं जानते हैं। ज्ञानी वैष्णव पद को कैसे मान रहे हैं? निर्विशेष ब्रह्म। लेकिन नारद जी क्या जानते हैं? नहीं, वैकुंठ है। तो समझ रहे हैं ज्ञानी वैकुंठ के बारे में जानता ही नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है उसके पास। ऐसे लोग हो सकते हैं, और आप भगवद गीता में सुनते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत जन्मों के अभ्यास के बाद आपको उसे भक्तों को संग प्राप्त हो जाता है, तब समझ में आता है। ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि भगवान का जीवन का लक्ष्य वैकुंठ की प्राप्ति है। तो लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करके ही वह है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, बट भगवान का अपराध नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर भी नारद आदि भगवत भक्त जिस प्रकार इसे जानते हैं, इस परम पद को, वैसे तो ज्ञानी भी नहीं जानते, अर्थात भक्तजन ज्ञानियों से कहीं अधिक समझते हैं। और इसके लिए क्या कह रहे हैं? आ अर्थात सम्यक और मनंती अर्थात जानते हैं। आ मनंती अधिक अच्छे से जानते हैं। ठीक है, गॉट इट? बहुत सुंदर है ना। अतत अर्थात मिथ्या जगत को उत्सृक्षवः अर्थात त्यागना की इच्छा से वे उस ब्रह्म को आमनंती अर्थात सम्यक रूप से जानते हैं, जिसे यह नहीं अर्थात नेति नीति के रूप में परिभाषित किया गया है। किंतु वह इसकी प्राप्ति हेतु क्या साधन करते हैं? पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये जो भक्त लोग हैं वो समझ रहे हैं कि अतत, तत् मतलब भगवान, और अतत् मतलब जो ये भगवान नहीं है। तो कह रहे हैं इस मिथ्या जगत को त्यागने की, उस सृष्टि भाव अर्थ समझ गए कि अब यहाँ से निकलना है, ये भगवान का धाम नहीं है। न इति यह भगवान का स्थान नहीं है, ये धाम नहीं है। इसको बोला गया है श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के द्वारा, क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन। और कितने आश्चर्य है कि इतनी जटिलताओं को देखने के बाद भी मैं क्लिक नहीं कर रहा है। समटाइम्स बिकम कंफ्यूज ना कि ये व्यक्ति इस प्रकार से इतनी जटिल सोच लेके क्यों चल रहा है। कभी आपको ऐसा अनुभव नहीं हुआ? जितना आप सुलझते जाते हो उतना आप देख रहे हो कि लोग व्यर्थ में उलझे हुए हैं। इज इट क्लिकिंग? जितना आप सुलझ जाएंगे उतना समझ में आएगा कि लोग व्यर्थ में उलझे हुए हैं। जब यहाँ के हम किस वस्तु से आपकी संबंध है बताइए?
न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणे न हन्यते हन्न माने शरीर। किसी भी वस्तु से आत्मा का आप साम्यता नहीं बिठा सकते हो कि हाँ आत्मा इस के जैसी है। तो कह रहे अच्छे से जानते, अच्छे जानते मतलब उनको कोई भ्रम नहीं है कि शायद ये जगत चल जाए, काम चला लें। समझ में आ रहा है? जैसे समझिए, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नौती नईति का हलवा बनाना आता है माताओं को, दिमाग का। चलिए अब आपको हलवा बनाना है। अब हलवे के बहुत प्रकार हो सकते हैं। मैं पूछूं सूजी का हलवा, तो अब आप अपने किचन में ये नेति नेति करेंगे कि नहीं, यह सूजी नहीं है, यह सूजी नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है कि सूजी क्या है। ऐसी चीज़ खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? मैं खाली खोजने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हलवे में नमक पड़ता है नहीं, वो हलवे सूजी का एक और आइटम बनता है, क्या कहते हैं उसको, उपमा में पड़ता है। तो अब आपको हलवा बनाना है, तब क्या कहेंगे, ये चीनी नहीं है। गॉट इट? चीनी को आम अनंती, बढ़िया से जानते हैं कि क्या चीनी है। नमक को पूरा समझ करके नहीं डालेंगे उसमें। इज दैट ऑल ओके? मैं खाली आमानंती शब्द की बात व्याख्या कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से जानते ये व्याख्या कर रहा हूँ। अच्छा अब एक और आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। अब प्रभु जी लोगों को देखो, बहुत से प्रभु जी को, कोई ऐसा प्रभु जी इसको ये पता नहीं कि अरहर दाल और मूंग दाल में क्या अंतर है। हाँ, तो साधु सेवन प्रभु पकड़ में आ गए। अब इनको बोलेंगे कि अरहर दाल बनाओ, तो ये तो ना इति नहीं कर पाएंगे। मक्का तो कैसी होती, पीली होती, तो दोनों पीली हैं और चने भी पीली हो गई। अरे तो अब समझ में आ गया कन्फ्यूजन। तो यानी कि क्या है वो ठीक पता होना चाहिए और क्या वो नहीं, ये भी ठीक पता होना चाहिए। इज दैट ऑल ओके? स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण सब पता होने चाहिए। तो समझ रहे हैं कि वैकुंठ का पद क्या है, इसको खूब सुने हैं अच्छे से, तो समझ रहे हैं कि जगत नहीं है। आप वृंदावन धाम की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली वैकुंठ है क्या, या नोएडा या जो कुछ भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भक्ति कर रहे हो तो हो जाएगा वैकुंठ, और जे दीने गृह भजन देखी गोलो तो गृह तो गोलो को भाई, मतलब मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उसका मतलब गृहस्थी में रोज भजन नहीं होता है। जे दीने गृह, जिस दिन घर में भजन देखूंगा तो घर गोलोक जैसा होता है, मतलब रोज नहीं होता है क्या? यानी यही तो मजाक की बात है, रोज तो कर ही रहे लोग भजन, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि बेंगलोर वैकुंठ नहीं दिखता है, या और भी नहीं वैकुंठ जैसे दिखता है क्या? वैकुंठ है नहीं। वो अलग बात है कि मंदिर क्षेत्र है, थोड़ा अलग दिखता है, और आप अनुभव भी करेंगे। दिल्ली में आप जाइए, बड़े मंदिर में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको लगेगा कि आप अलग वातावरण में है। बस वो वृंदावन में बाहर भी जाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मंदिर में तो एकदम दृष्ट है कि आप अलग एटमॉस्फेयर में। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है दिल्ली मंदिर में? हैव यू फेल्ट? जैसे ही आप जाएंगे आप ये नहीं कह सकते कि आप दिल्ली में हैं। दिल्ली से बिल्कुल अलग वातावरण है, बहुत अद्भुत है वो, बहुत ही अद्भुत है। आप मंदिर की बात छोड़ दीजिए, मंदिर के बस जैसे आप अंदर जाएंगे इतना सुंदर और अच्छा बनाएंगे, जैसे कैंपस में जाएंगे आपको लगेगा आप अलग स्थान में। हमने तो बहुत अच्छा हमको लगा देख करके मंदिर। और अन्यथा भी मंदिर में जाके आपको अनुभव होगा, लेकिन जहाँ आध्यात्मिक कल्चर होता है वहाँ तो बिल्कुल आपको एनर्जी महसूस होती है। अन्यथा बोले तो अब ये स्थान वैकुंठ नहीं, लोग मर रहे हैं यहाँ पे। दुखालय में शाश्वतम, ये सबको समझ में आ रहा है ना? वैकुंठ है, कितने लोगों को ये विश्वास होगा कि अब है ही? ओके, गुड। ऐसा जैसे चंद्रमा और सूर्य, और वो अपना स्थान है। कभी कभी यह भी संदेह हो सकता है कि हमको क्यों लेंगे, तो आपको नहीं लेंगे तो और किसको लेंगे? ऐसा सोचिए, अपने बच्चे को गोद में नहीं लेंगे कृष्ण तो और किसको लेंगे बताइए? अपने बच्चों के लिए चिंता करता है ना व्यक्ति। प्रभुपाद हमको बहुत अच्छा लगता, बोलते हैं दिस वैकुंठा इज एज रियल एज मून एंड सन।
और आप देख रहे हैं कि सामान्य वार्ताओं में यह अतत् पदार्थ की चर्चा नहीं होती, इसी सॉरी तत्पदार्थ की चर्चा नहीं होती, अतत् वस्तुओं में ही हम फंसे रहते हैं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? मैं आप लोगों से पूछूंगा, जब स्पेशली आप लोग जब जो ब्रज में रह रहे हैं उनको तो अलग बात है, श्रवण कीर्तन में लगते हैं, जब घर जाते हैं तब कितना आपको ये तत्पदार्थ याद रहता है बताइए? नौकरी करते हुए या बिजनेस करते हुए, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। करना तो पड़ेगा, दैट्स ऑल राइट, बट जो वाकई भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो तो न इति। जैसे आप फिर से एग्जाम्पल ले लीजिए, सूजी का हलवा बनाने की अरहर की दाल आप उठाएंगे नहीं, उठाएंगे ही नहीं, भले दिखेगी लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेंगे। इज इट नॉट? तो आप समझ पा रहे हैं, इससे भक्तों के विवेक सूचित हो रहा है, क्या चीज़ सार है, क्या चीज़ असार है। और देखिए, मैं इसमें आपको हेल्प भी करूंगा। यद्यपि कोई व्यक्ति नौकरी बिजनेस जो कुछ कर रहा है, पर करे एकदम डिटैच्ड मैनर में, एकदम डिटैच मैनर में। ये होता चाहिए एटीट्यूड, तब तो हम नहीं फंसेंगे और आसक्त हो जाएंगे ना कि इधर ये कमाना है और कमाना है, तब आप अतत् कोविद नहीं है। भगवान से अलग वस्तु है, उसको समझने के लिए हम विद्वान नहीं रहे। ये तत्कोविदा, भगवान क्या वस्तु है वो नहीं समझ पा रहा। विवेक समझते हैं ना, सार असार का, ठीक है, किंतु वह है, चलो उसे समझ तो लिया और वह त्यागने की इच्छा भी करता है, ये तो हो गया, ठीक है, किंतु वह इसकी प्राप्ति ही तो क्या साधन करता है? तो कह रहे हैं कि वह निर्विशेष ब्रह्म में ही संलग्न ज्ञानियों के दौरात्म्य अर्थात निर्बुद्धित्व को का त्याग कर देते हैं। पहले आपने उसको एक अर्थ ले लिया गया कि हाँ वैष्णव पदम मतलब निर्विशेष, उधर अब छोड़ दिए उसको, क्या निर्विशेष पद में तो उतना कोई सुख है नहीं, एक मान लो ड्रॉप है तो वैकुंठ का सुख जो है वो सागर के समान है। तो अब दौरात्म्य का एक अर्थ क्या लिया गया था कि देह में आत्मबुद्धि को त्यागते हुए। अब यहाँ पे चक्रवर्ती पाद अर्थ ले रहे हैं कि निर्विशेष बुद्धि को त्यागते हुए, कि भगवान हमको निर्विशेष ब्रह्म में जाना, ये दौरात्म्य है। और इसको भी भक्तों ने बताया, कैवल्यम नरकायते, कैवल्य में निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना भक्त के लिए नरक के समान है। क्यों नरक के समान है? क्योंकि सुख तो सेवा से मिलता है, वहाँ सेवा मिलेगी नहीं। यद्यपि जगत का दुख नहीं मिलेगा लेकिन सेवा का सुख नहीं मिलेगा। कुछ अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं? तो निर्बुद्धित्व का मतलब है बुद्धि है ही नहीं भाई, इसीलिए भगवान के सुंदर स्वरूप को छोड़ करके निर्विशेष के प्रति आसक्त है। तो वो निर्विशेषवादियों को भी भर्सना हो गई, वो नहीं समझ रहे हैं कि भगवान कितने अच्छे हैं। आप जानते ही हो कि 4 कुमार पहले ब्रह्म में लीन थे, लेकिन जब भगवान विष्णु के चरणों की तुलसी की गंध को सूंघे तो सारा उनका निर्विशेषत्व सब चला गया। हरेर गुण आक्षिप्तमति, सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्म में निष्ठ थे, लेकिन भगवान के गुणों को सुन करके उनका चित्त आकृष्ट हो गया। निर्बुद्धित्व, आप इस जगत में देखिए कि बहुत कोई सुंदर खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, उसको छोड़ करके कोई सूखा भूसा खा रहा है, तो आप कहेंगे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। जब ये उपलब्ध है, जब ये उपलब्ध है तो यह क्यों ग्रहण कर रहे हो? तो आमानंती शब्द समझ गए। भक्त लोग सम्यक रूप से समझ रहे हैं कि भगवान का पद क्या है, भगवान की सेवा का सुख क्या है, इसलिए भगवान के धाम जाना चाहते हैं। तो धाम जाने के लिए क्या करते हैं? दौरात्म्य को त्यागते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की भावना को त्याग देते हैं। यहीं से सारी प्लानिंग करनी है। डज इट मेक सेंस? रॉकेट है आपके पास, लेकिन किस डायरेक्शन में छोड़ना है ये आपको देखना है। साधन कर रहे हैं, लेकिन साध्य क्या है यह क्लियर होना चाहिए, और वो यहीं बैठ के क्लियर होगा। यहीं बैठ का मतलब भागवत सुनकर क्लियर होगा। अगर आपने इतनी ही चर्चा निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सुनी होती तो आप निर्विशेष ब्रह्म के बारे में ही सोच रहे होते। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हियरिंग। आपने सुना नहीं वेद की वेदा पंथा, वेद की ऐसी शैली ही है कि व्यक्ति को अपार्थ है ही व्यर्थ की वस्तुओं की तरफ डायरेक्ट करती है। सारा गेम श्रवण का है। साधन तो कर रहा है, लेकिन साध्य का निर्णय होना चाहिए, किस लिए साधन कर रहे हो। इसलिए समझ में आया, इस जगत की हर वस्तु से स्नेह त्याग दिया उनने, ये पहला स्टेप। और दूसरा कि निर्विशेष ब्रह्म को टारगेट नहीं कर रहे, तो इस दुरात्मता को त्याग दिया उनने।
बुद्धि आ गई कि भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति करनी है। इज इट ऑल ओके? ठीक है। वह कैसे संभव हुआ? ऐसा कैसे कर दिया? निर्विशेष ब्रह्म की तो प्रति बड़ा उसका महिमा बताई गई है कि ये है वो है। ध्रुव महाराज भी आके कहेंगे कि भगवान आपके ध्यान में, आपके श्रवण कीर्तन में जो सुख है वह तो आपकी महिमा अर्थात ब्रह्म में भी नहीं। तो भागवत ऐसे श्लोक के द्वारा स्थापित कर रहे कि ब्रह्म के पीछे क्यों पड़े हो? आप भगवान के श्रवण कीर्तन में लगो, भगवान के भक्ति के सुख में लगो। तो इस प्रकार से सुन रहा है तो कहते हैं क्योंकि अनन्य सौहृदा अर्थात उसमें उन वस्तुओं के प्रति स्नेह का अभाव होता है जो भगवान विष्णु से संबंधित नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये ब्रह्म का संबंध तो है लेकिन अब वो भगवान का स्वरूप तो नहीं मिल रहा, वहाँ श्रवण कीर्तन तो नहीं मिल रहा है ना। योगी जन और अर्थात पूजा के योग्य, पदम अर्थात भगवान के चरणारविंद को पदे पदे अर्थात प्रत्येक क्षण में हृदय अर्थात अपने हृदय में यही हमारा सर्वस्व है ऐसा मानकर उपगुह्य अर्थात आलिंगन किए रहते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि माता अपने बच्चे को ऐसे ही एकदम आलिंगन करती है कि ये हमारा सब कुछ है। इज इट नॉट? बहुत प्रेम होता है, इस प्रकार से करते हैं ना। और कभी कभी बच्चा भी, बल्कि बच्चे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को एकदम चिपट जाता है कि माँ ही मेरे लिए सब कुछ है होती भी है कि नहीं? ऐसा करते हैं कि नहीं? तो उस तरह से कर रहे हैं। बहुत मतलब देखेंगे छोटे बच्चे विशेष करके एकदम मम्मी ऐसे करके एकदम लगे करते कि नहीं? तो वो तो बाह्य रूप से करते हैं। और माँ का भी इसी प्रकार से, और माताओं का अनुभव होगा कि बड़ा विशेष प्रेम और मेरा लाला करके करते कि नहीं? पिताजी लोग भी करते होंगे। हमारे पिताजी उतना करते नहीं थे, हमको याद भी नहीं, गोदी में उठाए सब मम्मी करती थी। लेकिन कहने का आशय यह है कि यह आपने अनुभव किया है हृदय से आलिंगन करना। तो अनन्य सौहृदा न अन्य सौहृदा। जब वे मात्र भगवान के ब्रह्म पहलू को अनुभव करने के इच्छुक होते हैं तो वह अतत अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। किंतु वह भगवत सेवा में उपकरण स्वरूप उपयोगी इस दृश्य जगत का त्याग नहीं करते। तो समझने का प्रयास कीजिए। जब वो केवल ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं तो वस्तुओं को त्याग रहे हैं, वो त्यागने की भावना है, लेकिन भगवान के प्रति अनन्य सौहृद नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वाकई अनन्य सौहृद होता तो वह भगवान के धाम की प्राप्त करने के प्रयास करते ना। एक दृष्टि से अब उनका अनन्य सौहृद हो सकता है कि भगवान का भजन कर रहे हैं ताकि निर्विशेष में लीन हो जाए, उस दृष्टि से, साधन की दृष्टि से। लेकिन वास्तविक भक्त प्रपास को करेंगे कि वास्तविक भक्त भगवान की नित्य सेवा में जाना चाहता है। कुछ कैच कर रहे हैं? विष्णु को स्वीकार कर रहा है लेकिन उद्देश्य है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति। तो भी वह जगत को त्याग रहा है और भगवान की सेवा के लिए उपयोग वस्तुओं का उपयोग भी करेगा, बट ही इज नॉट फुल्ली अवेयर कि उसे क्या करना चाहिए। से वो मोक्षकामी है। भगवान की सेवा कर रहा है, उसने अतत भगवान से जो संबंधित वस्तुएं, उसको संबंधित वस्तुएं जो नहीं है उनको त्यागने की इच्छा थी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहा है। इस शरीर को कहाँ पे, अब शरीर को जिनमें इस शरीर में जिंदगी शाश्वत रूप से रहने की इच्छा कौन से भक्त की होगी? किसी की भी नहीं है। और जब तक शरीर है और उससे कोई संबंधित वस्तु उनको भगवान की सेवा में उपयोग करेगा, ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल ये तब तक करना चाहते हैं जब तक हम निर्विशेष में लीन ना हो जाएं। प्रभुपाद तात्पर्य को समझाएंगे कि दो प्रकार के भक्त हैं। समझ पा रहे हैं श्लोक? एक जो निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहता है और भगवान का भजन कर रहा है कि भगवान बड़े कृपालु हैं, हमको निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन कर देंगे। और दूसरे क्या है? वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहते। आप जानते हैं, अब आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि रामदास नाम के व्यक्ति थे। अब एकदम क्लियर हो जाएगा। और वह राम 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 बोलते रहते थे और विरक्त भी थे, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के संग वो हो लिए और उनकी सेवा भी करते रहते। पूरा सामान उठा रहे थे, कह रहे थे मैं कायस्थ हूँ या जो भी मैं शूद्र हूँ, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, आप ब्राह्मण हैं, बड़ा नम्रता में। और जब महाप्रभु से वह मिले तो महाप्रभु उनकी उपेक्षा कर दी और रघुनाथ भट्ट को आलिंगन किए। तो वहाँ स्पष्ट है कि इसके हृदय में भगवान से मिल जाने की इच्छा थी। तो भजन तो राम का कर रहा है, लेकिन वह निर्विशेष ब्रह्म में मिलना चाहता है।
इस बात को प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो दो प्रकार के इसमें डिवोटी, असली डिवोटी नारद जी है जो भगवान का पार्षद बनना चाहते हैं। तब देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम पढ़ने से कितना लाभ हो रहा है। साधन तो आप कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग भारत में या प्राय यही कहते हैं कि ईश्वर में लीन होना ये जीवन का परम लक्ष्य है। इधर काशी से आप लोग हैं, काशी में तो चलता होगा बात अपने, अगर आपने कोई प्रवचन सुना हो, प्राय ही चलता है। क्यों राजकुमार प्रभु आप तो काशी से हैं, काशी में कभी बात होती है कि ये भगवान का वैकुंठ प्राप्त करना है? कभी सुने ऐसा? मतलब मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ, होता है तो कुछ लोग करते भी होंगे, लेकिन प्राय काशी में तो यही बात चलती होगी निर्विशेष में लीन हो जाना है। ये भी होता है कि भगवान में लीन हो जाना है, बल्कि कहा जाए कि प्राय यही होता है। आई एम नॉट श्योर, मैं वहाँ पर रहा नहीं हूँ, तो वही तो बात है। प्राय और अधिकांशता का तो एक ही अर्थ होता है। इस्कॉन का जो सिद्धांत, मतलब कृष्ण भावना का सिद्धांत दिया जा रहा है, ये बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। वो अलग बात है कि आपने सुना नहीं होगा। प्राय आप किसी को भी लोगों को मिलेंगे ना, यहाँ तक कि वैष्णव तिलक भी लगाए होंगे, फिर भी वो अंततः ही बोलेंगे कि भगवान में मिल जाना ही ले। ये आप लोगों को अजीब सी बात लग रही है, लेकिन ये नॉर्मल बात है भारत में। किसी की भी पूजा करो और तुम निर्विशेष ज्योति में मिल जाओ, ये है आखिरी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब बहुत छोटा था तब भी कोई छोटी सी पुस्तक थी, उसमें वही दिखा रहे थे, लाइट है, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं। मतलब अब हमको एकदम याद नहीं कि उसका टाइटल क्या था, लेकिन वो फोटो अभी भी याद है। उन लोगों की कभी लाइट जलती नहीं है ना। वैकुंठ है, ये कितने लोग जानते थे कृष्ण भावना में आने से पहले? 1 2 3, हाँ तो थोड़ा बहुत वैकुंठ का नाम आपने सुन रखा होगा। तो अब तो प्राय प्रत्यक्ष अब सुन रहे हैं कि गोलोक वृंदावन नहीं सुना, ठीक है, लेकिन कितनी अवेयरनेस थी वैकुंठ के प्रति? हाँ वैकुंठ, हाँ ठीक है, होगा वैकुंठ, लाइक दैट, ठीक है। इस कारण त्याग देने की बजाय उत्सिष्टवः अर्थात त्यागने के इच्छुक शब्दों का उपयोग किया गया है। समझ में आ रहा है ये बात? जब तक है वो जानता है कि ये भगवान नहीं है, ये वस्तुएं, प्रेम भगवान से है, इन वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में कर रहा है, ये बात बोल रहा है। दौरात्म शब्द अर्थात वे मूर्ख जो ये सोचते हैं कि श्री विष्णु का देह माइक है। अब और क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो क्या सोचते हैं कि ये भगवान विष्णु की उपासना जो मैं कर रहा हूँ ये भी माया का उत्पादन है, लेकिन अंत तो कहता सब निर्विशेष ब्रह्म है। तो इसका ये भी एक दौरात्म है, इसको त्यागते हुए तात्पर्य। भगवद गीता में मद धाम, मेरा धाम का कई बार उल्लेख आया है। कोई श्लोक याद आ रहा है आपको? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम न तद भासेत सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं। वहाँ तो है ही, और बहुत जगह मेरे भाव को प्राप्त करते हैं, मेरे स्थिति को प्राप्त करते हैं, ऐसे कई बार भगवान ने बोला है। और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार परव्योम असीम है, जिसमें स्थित लोक वैकुंठ या भगवान के धाम कहलाते हैं। उस व्योम में, व्योम का मतलब आकाश में, जो भौतिक व्योम से तथा इसके 7 आवरणों से बहुत ही दूरी पर है, वहाँ ना तो सूर्य या चांद की आवश्यकता है, न ही प्रकाश के लिए बिजली की, क्योंकि वे लोग स्वयं प्रकाशित हैं और भौतिक सूर्यों से अधिक चमकीले हैं। इसकी चर्चा भी आज गीता में हो रही थी कि स्वयं स्वतः प्रकाशित वस्तु की धारणा हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जगत में कार्य कारण का संबंध देखते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ स्वयं प्रकाशित है। सारे भगवत भक्त भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में वे भगवान को अपना एकमात्र विश्वस्त मित्र तथा सुहृद मानते हैं। फाइन। वे ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा समेत सारे संसारी प्राणियों की कोई परवाह नहीं करते। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। यह नहीं अर्थ है कि वह सम्मान नहीं करते, लेकिन वह अपना चित्त भगवान से अलग अतथ पदार्थ में नहीं लगाते। इज दैट ओके? और इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी पहले ही बोल चुके कि भगवान के अलावा कहीं भी आसक्ति रखोगे न सज्जेत। अगर कहीं आसक्ति रखते हैं तो आत्मपातम, वह आत्मा के लिए पतन का कारण बनेगा, स्वयं ही अपने पतन का कारण होगा। तो यहाँ समझ गए आप लोग बात कि वह किसी और प्राणी में
उपादेय बुद्धि नहीं रखते कि इसका चुनाव करना चाहिए, इसकी शरण में लूँ, यह सब नहीं भावना रहती। इसका अर्थ यह नहीं कि वह किसी हर प्राणी की मतलब उपेक्षा कह सकते हैं या अनादर करते हैं। चींटी का भी सम्मान करता है, लेकिन ब्रह्मा का पद बहुत बढ़िया है, भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, डीएम बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसी भावना नहीं रखती। जरा लोग के भक्ति करने से धीरे धीरे बात समझ में आती है कि कोई सुखी नहीं है, भौतिक व्यवस्था से कोई सुखी नहीं है। इज इट नॉट? केवल उन्हें ही सारे वैकुंठ लोग स्पष्ट दिखते हैं। व्हाट डज दैट मीन? यही मैं आप लोगों को पूछ रहा था ना कि वैकुंठ है, विश्वास है, और अब उसको और क्लियर किया जाए कि वैकुंठ दिख रहा है क्या। अब दिखने का अर्थ समझिए, जैसे इस जगत में आप लोग कभी कंपटीशन की तैयारी किए होंगे तो वह गोल आपको दिखने लगता है। कुछ लोगों को आपका अनुभव होगा कि जब तैयारी बहुत अच्छी होती तो लगता है कि हाँ अब हम पहुंच ही गए, तो और तैयारी तेज कर देता है। और देखा जब संदेह होता है लगता है कि छोड़ो अब इस बार तो कोई होप नहीं है। ये सब हम अपने अनुभव देख चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसा होगा। वैकुंठ दिखने का क्या मतलब है? मैं समझाता हूँ कैसे समझाऊँ। देखिए, आप मान लीजिए किसी स्थान को पहुँचना चाहते हैं और बहुत ऊंचा है, और अब आप पैदल पैदल जा रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, महाप्रभु आए थे पुरी की तरफ, तो पुरी का मंदिर आपको दूर से दिखने लगता है। जैसे अभी आप मायापुर जाइए, कैसे जाएं? ट्रेन से? नहीं, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन से। मतलब मुझसे उम्मीद ना रखिए खुद घूम के आ जाइए, ठीक है। तो वहाँ पे अब आपको मायापुर का मंदिर बहुत दूर से ही दिख जाता है, तो देख के ही प्रसन्नता हो जाती है। पहुँचे भी नहीं है, लेकिन आप नदी के इधर से ही दिख जाने लगता है वो, है ना? तो अगर इस प्रकार से दिखने लग जाए, यू विल बी सुपर डिटैच्ड। आज बोला जाए कि आज आपको शरीर छोड़कर वैकुंठ जाना है, नहीं मुझे भैंस का ध्यान रखना है आई मीन टू से, समझ रहे हैं मेरी बात? अ डिवोटी शुड बी लाइक दिस एक्चुअली, कि आज मान लो शरीर छोड़ने के लिए बोल दिया जाए तो कोई आसक्ति न रखे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसीलिए शब्द आता है उत्सृक्षवः। बुरा नहीं मानेगा, लेकिन ये गृहस्थ आश्रम की दिक्कत है कि ये इच्छा नहीं आ पाती। अरे मैं चला जाऊंगा तो इन प्यारे प्यारे बच्चों का क्या होगा जो आज तक केवल खून ही पिए हैं, इन्हें कौन खून पिलाएगा? अरे बुरा मत मानेगा, लेकिन क्या ये आसक्ति हृदय में अनुभव करते हैं कि नहीं? गृहस्थी में देखिए, चाहे भक्त हो चाहे भक्त हो, ये भावना आ ही जाती है। जो लोग अभी शादी नहीं किए हैं उनको अगर आज मरना हो, अरे बाप रे, बट आर यू नॉट कूल? माता जी लोग, इज इट नॉट? कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं है अभी, नहीं, ये सही बात है। आपको डेंगू हुआ था ना, मान लो मर जाती तो लग रहा था ना कि मर जाओगी आप, जो ही माता जी, तो कुछ चिंता थी नहीं? आपको भैया को भी तो हो चुका है, मेरे को भी हो चुका है, सबको, जिसको भी डेंगू, वो पता नहीं किसको लोग को हुआ है, डेंगू में ऑलमोस्ट लगता है कि मर जाएंगे, लेकिन चिंता नहीं होती। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे एक भक्त है, सीनियर भक्त हैं, बता रहे थे, सर की बात बता रहा हूँ बस, सर मजाक कर रहे थे। लीला पुरुषोत्तम प्रभु बता रहे थे कि माता जी को कुछ डायरिया वगैरह कुछ हो गया, बहुत परेशान हो गई। तो उनके साथ उस टाइम एक लड़की थी, पता नहीं यमुना थी, मैं मर रही हूँ, तुम यमुना का ध्यान रखना अरे सर खूब मजाक बना रहे थे, अरे तुम 2-3 बार डायरिया हो गया, उसी में तुम इतना चिंता हो रही है। सर बड़ा डिटैच्ड है, लेकिन उनको आप देख रहे हैं ना, तो कुछ आसक्ति है ना कि बच्चे का ध्यान रखना। एज इफ आप चली जाओगे तो ध्यान नहीं रखा जाएगा। जगत में लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं जा रहा हूँ बेटा, अपनी माँ का ध्यान रखना। प्रभुपाद कहते पूछो से कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अपना ध्यान रख रहे हो, लेकिन ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ये आसक्ति बहुत कठिन है। इसीलिए बोला गया था दौरात्म्य विसृज्य, घर परिवार की आसक्ति को त्याग करके। ये बहुत कठिन आसक्ति है। इसीलिए तो वानप्रस्थ जीवन के बारे में बोला गया है कि वो वैकुंठ दिखने लग जाए। घर परिवार से दूर रहेंगे तब वैकुंठ दिखेगा। ये आप मानते हो कि खूब सुनते हैं तो वैकुंठ दिखता है?
डू यू अग्री विद दिस? हम तो चर्चा कर रहे हैं कि बार बार आत्मा की चर्चा करते हैं, घोंट रहे हैं आत्मा के तत्व को, तो याद ही रहता है ना, याद रहता है कि हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। नहीं, मेरे को तो बहुत प्रभाव उसका प्रभाव पड़ता है कि नो, यू कैन इमीडिएटली विड्रॉ, यू कैन इमीडिएटली विड्रॉ। आज मैंने इसको देखा किस प्रकार से एक उलझन हो रही थी, तो मैं फिर पीछे खींच लिया अपने आप को। मुझे मेरे श्लोक मन में चलने लगा, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, वही पढ़ा के आया था। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट वर्क। आपको लगता है श्रवण का बड़ा प्रभाव होता है, तो कैसे दिखेगा? श्रवण के द्वारा दिखेगा। ठीक है, ऐसे शुद्ध भक्त परमेश्वर के निर्देशन में रहकर दिव्य ज्ञान की किसी कृत्रिम चिंता में नहीं पड़ते और ना ब्रह्म क्या है, माया क्या है, इसकी व्याख्या में समय गंवाते। उनको समझ में आ गया कि भगवान का यश सुनना है, इसीलिए शब्द बोले आम अनंती, सम्यक रूप से जानते हैं। निर्विशेषवादी इस चक्कर में पड़े रहते हैं, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, सब, लेकिन वो उस चक्कर में नहीं पड़ते। वे ना तो अपने को भगवान के साथ झूठा तदाकार हुआ मानते हैं, न यह तर्क करते हैं कि ईश्वर का अलग से अस्तित्व नहीं है, या कि ईश्वर है ही नहीं, या जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतार ग्रहण करता है तो यह भौतिक शरीर धारण करता है। अब प्रभुपाद जी ने किसकी व्याख्या कही? दौरात्म्य। जो जिसकी बुद्धि गड़बड़ है उसके चित्त में ये सब विचार आएंगे। कौन कौन से विचार बताइए? जीव भगवान में मिल सकता है, एक। दूसरा, ईश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, हम सभी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, बस भूल गए हैं। तो यह भी उनकी अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि नहीं, निर्बुद्धित्व का सूचक है। बुद्धि है ही नहीं। अरे भाई, जब सब ईश्वर हैं तो क्या सब लोग कोई भी ईश्वर है? ईश्वर मतलब कंट्रोलर, तो मैं भी सुप्रीम कंट्रोलर, आप भी सुप्रीम कंट्रोलर। तो कोई भी कंट्रोलर है, तो ये हो गया निर्बुद्धित्व। दूसरा पॉइंट, या फिर ईश्वर है ही नहीं भाई, ईश्वर का सेपरेट अस्तित्व समझ में आया, मतलब आप भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, तो आपका अलग अस्तित्व नहीं। और दूसरा क्या, ईश्वर है ही नहीं। महाराज बोल रहे थे, एक बार कोई बहस बांध रहा था कि निराकार ये है वो है, फिर अरे भैया छोड़ो ये सब, भाई ये सब ईश्वर है ही नहीं, ये सब बात फालतू की है। तो महाराज बोल रहे थे कि जब है ही नहीं तो तुम इतनी चर्चा क्यों कर रहे थे? जब है ही नहीं तो क्या झगड़ा कर रहे थे? वो भी जानते हैं कि है, क्योंकि देखिए नास्तिक मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता, तो उस नास्तिक की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन उसकी सत्ता भी भगवान पे आश्रित है। उस गधे को पूछो कि तुम बोलते हो ना कि हाँ मैं नास्तिक हूँ, मैं बताता हूँ क्या मतलब है तुम्हारा। मेरे कोई व्यक्ति बोला था, आप उल्लू का पट्टा और गधा मत बोले करिए, सुनने में खराब लगता है। हमने कहा होने में खराब नहीं लगता बताइए, उल्लू मतलब जिसको दिन में दिखाई ना पड़ता हो है कि नहीं, और रात्रि में दिखता हो। पट्टा मतलब उसका चेला। तो आज हमने चर्चा कर रहे थे ना कि जीवात्मा शाश्वत है और ब्रह्मा जी की सृष्टि हो जाती है, मर जाते हैं, फिर भी नष्ट नहीं होता, और इतनी सृष्टियाँ बीत गई और हम उल्लू के पट्टे हैं। हम लोग जो जगत में पड़े हुए हैं, उल्लू के पट्टा पर नहीं हुआ। बताइए, भले बुरा लग रहा है, करने में बुरा नहीं लग रहा है, सुनने में बुरा लग रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं रास्कलिज्म, ये रास्कलपना है कि नहीं? जो कृष्ण सब कुछ देने वाला होता है, ध्यान नहीं, तो ईश्वर है ही नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो? छोड़ो ये सब बातें, अपना काम करो, चाय वाय पियो से करियो। जब वो लोग हारने लगते हैं ना, तो वैसी बात करते हैं। और या फिर कहेंगे जीव ही ईश्वर है, या जब ईश्वर अवतार ग्रहण करता है तो वह भौतिक शरीर धारण कर लेता है। भाई ये जो भगवान कृष्ण नहीं, बड़े अच्छे अवतार थे, लेकिन गोपियों का संग से डिस्टर्ब हो गए तो तुम्हारी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई भाई। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे हैं कि देखिए, भगवान की जीव दिव्य लीला का श्रवण करने के लिए व्यक्ति इस जगत में सब कुछ त्याग देता है, अर्थात इस जगत के भोग को पूरा त्याग देता है, अर्थात उसका इस जगत में कोई उसका सुख उस जगत से डिराइव नहीं होता। गॉट इट? तो वो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जब लीला करेंगे तो क्या जगत के सुख को अनुभव करेंगे? इतनी अकल लगानी चाहिए ना, है कि नहीं? सुखदेव गोस्वामी अब जान ही रहे हैं, परीक्षित महाराज जो चर्चा कर रहे हैं, तो कौन से जगत का सुख भोग रहे थे? आहार नहीं, निद्रा नहीं, डिफेंस को कोई मतलब नहीं, और मीटिंग तो छोड़ ही दीजिए।
यही 4 सुख है ना, वो छोड़ करके जो श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो वो जो व्यक्ति जिसके बारे में श्रवण कर रहे हैं वो क्या वो इन 4 चीज़ों में संलग्न होगा? दिव्य होना चाहिए ना। तो ऐसी बुद्धि तो है नहीं इन लोगों की। ठीक है, न ही वे किसी अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत से चिंतित रहते हैं जो वास्तव में दिव्य ज्ञान के मार्ग में कई प्रकार से अवरोधक होते हैं। अस्पष्ट चिंतन सिद्धांत समझ रहे हैं? अनक्लियर फिलॉसफी, जिसमें साधन और साध्य क्लियर नहीं है। आपको, हम सब भक्तों को बहुत क्लियर है, हरे कृष्ण मंत्र जपना है, भागवत सुनना, प्रसाद खाना है, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाना है, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करने। इतना क्लियर लोगों का है नहीं हिसाब किताब, बहुत कचड़ पचड़ है। एक एग्जाम्पल, सब कुछ ब्रह्म है, ये जगत मिथ्या है और सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है। तो जगत क्या है बताइए? ब्रह्म है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म मिथ्या है? सॉरी, जगत मिथ्या है। जगत भी तो ब्रह्म है ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं, नहीं, वो अनिर्वचनीय है। तो आप वचन बोल क्यों रहे हैं? फिर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता तो आप फिर क्यों बोल रहे हैं? मत कहिए वो अपना, है ना कठिनाई। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल, तुम ईश्वर हो भूल गए हो, माया ने तुमको पकड़ लिया था और इस कारण से तुम भूल गए हो तुम ईश्वर। तो उनसे पूछो भाई, जब हम सर्वसमर्थ थे, ईश्वर थे, भाई ने तब पकड़ लिया, और अब हम जब नहीं है तो माया को छोड़ देगी? यह स्पष्ट बात हुई कि नहीं? और कहे कि ये जगत माया है, तो आपकी बात भी तो जगत में ही है। तो आपकी बात भी तो माया हुई। और वो याद आ रहा आपको जो था क्या, नहीं, गीता में पढ़ रहे थे, बाधित अनुवृत्ति, कि भाई देखो जो मुक्त जीव है वो देख रहा है, अभेद देख रहा है कि मुझ में और शिष्यों में कोई भेद नहीं है, लेकिन शिक्षा के लिए वह थोड़ा सा बना के रखेगा और वह बोलेगा कि हम में तुम्हें भेद नहीं है। तो बात बड़ा स्पष्ट आचार्य ने कहा कि जब उसको ये ज्ञान हो गया कि ये अभेद है, तो शिक्षा क्यों देगा? वो अपने को शिक्षा को देता है क्या बताइए? तो अब देख रहे उनके पॉइंट, वो क्योंकि झूठ है, असत शास्त्र है, तो इस प्रकार की बातों में कहीं ना कहीं आपको दोष दिख जाएगा, है ही दोष वो, और व्यक्ति कंफ्यूज ही रहता है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने जब इस प्रकार से निर्विशेषवाद का खंडन किया तो खुद बोलते हैं, हमको पता है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉलिटिक्स के नाते हम उसको बोलते हैं। हमको भी ये शंकर भाष्य जो है अच्छा नहीं लगता है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जब महाप्रभु को वो सुना रहे थे, क्या नाम है उनका, सार्वभौम भट्टाचार्य, वेदांत सूत्र की व्याख्या सुना रहे थे, तो महाप्रभु चुप, 7 दिन तक चुप, न यस न नो न कुछ बोल रहे हैं। तो कहें कि भाई बूझते न पा रहे, कि मतलब आपको समझ नहीं पा, मैं बूझ नहीं पा रहा हूँ कि आप बूझ पा रहे हैं कि नहीं बूझ पा रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ आप कह ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सुंदर बोलते हैं कि देखिए वेदांत सूत्र के श्लोक जब आप बोलते हैं तो हमको समझ में आ जाता है, महाप्रभु कहते हैं, लेकिन जब आप व्याख्या करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। और उसके बाद और देखिए महाप्रभु कितने प्रेम से बोलते हैं, वेदांत सूत्र के श्लोक तो एकदम सूर्य के समान है, लेकिन आपकी व्याख्या एक बादल के समान जिसको ढक रही है। अब देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या कितना मतलब जो है धक्का लगा होगा उनको, बस हार्ट अटैक नहीं पड़ा उनको। जो उस व्यक्ति से, जो उस गृहस्थ से सन्यासी शिक्षा लेते थे, सोच लीजिए उनको महाप्रभु कितने प्रेम से धोए, सर्वात्मा सनापनम, सारी आत्मा उनकी पवित्र कर दी। बड़ा इंटरेस्टिंग। और उसके बाद आप देखेंगे सार्वभौम भट्टाचार्य छल से और बहुत सारे कपट करके महाप्रभु को घुमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाप्रभु सारे बातों को उन्हीं की बातों से लेकर काट देते हैं। जैसे अभी आपने देखा ना, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये उन्हीं की बातें ना, उन्हीं की बातों से उन्हीं को काट दिया कि नहीं। देखिए जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना तो उसके वो पकड़ में आ जाएगा, उसकी बात को लेकर वहीं समाप्त कर देंगे, और ये सारा कुछ झूठ पे ही आश्रित है, सच बात नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो इसलिए कह रहे हैं इधर बात को ध्यान नहीं देते वो लोग। निर्विशेषवादी या अभक्त वर्ग के अतिरिक्त ऐसे भी वर्ग हैं जो अपने को भगवत भक्त कहते हैं, किंतु अपने अंतःकरण में मोक्ष की भावना छुपाए रहकर निर्विशेष ब्रह्म से तदाकार होना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? एक हो गए निर्विशेषवादी
जो ओपनली बोल रहे हैं कि हम निर्विशेष में लीन होना चाहते हैं। दूसरे अभक्त वर्ग, वो तो भगवान से मतलब ही नहीं रख रहा, वह तो केवल अतत्व वस्तुओं में लगा हुआ है। और उसके बाद तीसरे कैटेगरी यह भी हैं जो मोक्ष की भावना छुपा करके भजन तो बाहर से भगवान का कर रहे हैं, लेकिन अंदर ब्रह्म में से वो लीन होना चाहते हैं। और इसी का उदाहरण मैं आपको रामदास जी का दिया कि राम राम बोल रहे हैं लेकिन राम में मिलने की इच्छा है। आप उदाहरण भी आप पढ़े होंगे जर्नी होम में, महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज पुस्तक लिखी है, तो वो बता रहे थे कि कहाँ बिहार में कोई व्यक्ति रहा होगा, नथिंग अगेंस्ट बिहारी, जैसे कि वहाँ उस स्थान ऐसा था ना, कुछ था स्थान बिहार में कोई मठ था या था, वहाँ व्यक्ति खूब सेवा करता, वो सेम राम 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 बोलता रहता। और उसने इनवाइट किया, महाराज नहीं थे तो वो क्या थे नाम, स्टीफन क्या नाम महाराज का, रिचर्ड ऐसा कुछ नाम, रिचर्ड नाम, उस लड़के को बुलाया और बोला, बगल में बिठाया, बोला तुमको पता है कि मैं इतना सेवा क्यों करता हूँ, ये भगवान का नाम इतना क्यों उच्चारण करता हूँ। तो महाराज सोच रहे थे कि भाई क्या बात होगी, क्या बात, कहते हैं एक दिन मैं राम बन जाऊँगा। तो महाराज तो पहले के भक्त हैं, बोले कि वो प्रसाद हमको हजम करने में बहुत दिक्कत हुई। इसके लिए ही श्रवण हमें अवैष्णव से नहीं करना चाहिए। अवैष्णव मतलब जिसकी इस प्रकार की एस्पिरेशन है, भले वो पांडित्य प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उसकी मन में वो जो राम बनने की इच्छा, लीन होने की इच्छा, वो प्रभावित करेगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बंद रखिएगा, ठीक है। वे खुले विलास द्वारा भक्ति का अपना गलत मार्ग निकाल लेते हैं और दूसरे ऐसे लोगों को मार्गच्युत करते हैं जो निरे मूर्ख या उन्हीं के समान व्यसनी होते हैं, ठीक है। ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। ये इसमें इंग्लिश में क्या लिखा है, खुला विलास, मैं सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा हूँ। वे खुले विलास द्वारा क्या लिखा है इंग्लिश में, बताइए। They wrongly manufacture their own way of devotional service by open debauchery and mislead the others who are simpletons or debauchees like themselves. हाँ, तो जो लोग सीधे साधे लोग हैं उनको, या वो उन्हीं के तरह जो नलायक हैं उस तरह के लोगों का मार्ग बना लेते हैं। ये ऐसे बहुत सारे अप वैष्णव संप्रदाय होते हैं। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है ना, 13 अपर संप्रदाय को बोला गया है, जिसमें वो लोग कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु जो हैं वो क्या क्या, वो उनको पता नहीं, बहुत सारे होते हैं। हाँ, एनीवेज, तो वहाँ भी हम लोग लैंड अप कर सकते थे। यहाँ तक मैंने सुना है कि लोग गौड़ीय वैष्णव तिलक लगाएंगे और मछली भी खाएंगे और रोएंगे भी कीर्तन में। बंगाल में बहुत देखा जाता है ये, है ना, आप लोग जानते होंगे, सहजिया कहते हैं। अच्छा, गंगा जल से जोड़ दो के तुलसी दे के भोग भी लगा देते हैं मछली का। हे भगवान, हैं ब्राह्मण फैमिली में वैसा करते, तो आप देख सकते हैं कि ये मूर्खता है लोगों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार ये सारे अभक्त तथा व्यसनी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं, तथा व्यसनी महात्माओं के वेश में दुरात्मा होते हैं। देखने में लग रहा है महात्मा है, लेकिन वो दुरात्मा है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, चैतन्यचरितामृत में, ये लोग ग्रंथ भी लिख देंगे। ग्रंथ में लिखा क्या, ये कचरा लिखा है तुम्हारे ग्रंथ में, या फिर प्रतिष्ठा के लिए, पूजा आदि के लिए भी है, ऐसे ग्रंथ लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों से नहीं सुनना चाहिए। ऐसे अभक्त तथा लंपट इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी द्वारा योगियों की सूची से विलग कर दिए गए हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में सुखदेव गोस्वामी हटा दिए। इस तरह वैकुंठ लोक वास्तव में श्रेष्ठतम आवास स्थान है जिन्हें परम पदम कहा जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी परम पदम कहलाती है, क्योंकि सूर्य की किरणों के ही समान ये वैकुंठ लोक की किरण है। स्पष्ट में आ रहा था, विष्णु संबंधी है ये। उसी तरह सूर्य की किरणें जैसे सूर्य संबंधी हैं, लेकिन सूर्य नहीं है, तो दोनों को ही परम पद कहा जा रहा है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि निर्विशेष ब्रह्मज्योति भगवान के शरीर पर आधारित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। ब्रह्म की प्रतिष्ठा, आधार मैं ही हूँ। इसीलिए आप लोग गीता क्लास में आ रहे हैं, वो आते रहिए, क्योंकि गीता के रेफरेंस आप देख रहे हैं बहुत बार आ रहे हैं। एक बार जीवन में बढ़िया से गीता पढ़ लेंगे तो इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। एक बार तो कम से कम पढ़ना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अब देखिए मैं बोलूँगा न जायते म्रियते कदाचिन, तो एक बार आपने बढ़िया से पढ़ लिया है तो आपको वहाँ पे समझने में कठिनाई नहीं होगी। भगवत गीता को समझे बिना आप देख रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे उस लोग पता है, और जिनको नहीं पता होगा वो हवा में सोच रहे होंगे। मुझे पता है कि मैं भी ऑडियंस में बैठता हूँ ना, सिर्फ परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कुछ श्लोक बोल देंगे जो मुझको नहीं पता है, तो मैं सोचता रहता हूँ ये श्लोक क्या है। अब फिर जब उसको देख लेते हैं तो समझ में आता है। अब मैं इसके लिए हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मैंने गलती हो गई, यहाँ पे मुझे श्लोक दिखाना चाहिए था, लेकिन आप देख लीजिएगा, वो मुझे पता है कोई देखेगा नहीं। लेकिन एनीवेज 14.20 से ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, बहुत प्रसिद्ध है, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। प्रतिष्ठा मतलब आधार। तो ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो आप लोग समय निकाल के देख लीजिएगा इसको। और इसीलिए वैष्णव पद का अर्थ क्या होगा? जो विष्णु से संबंधित है, तो ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान पे आधारित है, तो उसको भी परम पद कहा जा रहा है। और चूंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्योति पर निर्भर रहती है, अतएव प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न होती है, उन्हीं पर आश्रित रहती है और प्रलय के बाद उन्हीं में विलीन हो जाती है। इसका अर्थ समझ लीजिए क्या है। देखिए, ब्रह्म ज्योति के एक स्थान में, ब्रह्म ज्योति मतलब आध्यात्मिक व्योम, आध्यात्मिक आकाश है, और उसमें अनेक वैकुंठ प्लैनेट हैं। यहाँ के आकाश से साम्यता बैठा के चलिएगा, और उसमें जो प्रकाश है, उसी प्रकाश, पूरा वो आकाश जो है प्रकाशित है इस ब्रह्म ज्योति से। और उसके एक स्थान में महतत्व से घिरा हुआ, या प्रधान कह लीजिए, हाँ, महतत्व से आच्छादित एक बादल है, उसके अंदर सारा ये सृष्टि हो रही है। तो ये ब्रह्म ज्योति से जगत आ रहा है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, ये धारणा कर पा रहे हैं सारा कुछ? ठीक है। अतः उनसे कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है। भगवान का शुद्ध भक्त अपना समय अब्रह्म एवं ब्रह्म में अंतर करने में नहीं गवाता, क्योंकि वह भली भांति जानता रहता है कि भगवान परब्रह्म अपनी ब्रह्म शक्ति से हर वस्तु में गुथे हुए हैं। इसमें कई बार उदाहरण दिया, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीवन्स लाइफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो का एक उनका स्लोगन है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीवन्स लाइफ। सभी के जीवन में थोड़ा बहुत सेल है, मतलब कहीं ना कहीं लोहा, जैसे ये मान लीजिए स्टील कर रहा हूँ, स्टील का ग्लास पिया आपने, पानी पी रहे हैं, तो भले इसको ग्लास बनाने वाला कंपनी वाला है, कि जो स्टील आ रहा है वह सेल से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल का इन्वॉल्वमेंट है ना हमारा जीवन में। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ब्रह्म, भाई सब कुछ तो ब्रह्म की शक्ति से आ रहा है, तो उसमें गुथा हुआ, तो इस जब समझ में आ गया, जब भगवान की शक्ति सब कुछ है, तो फिर यह करने की क्या जरूरत है कि क्या ब्रह्म है, क्या ब्रह्म है। लेकिन वो आसक्ति शक्ति में ना रख करके शक्तिमान में रखता है, ये कहने का अर्थ है। गॉट इट? इस तरह भक्त प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति के रूप में देखता है। भक्त हर वस्तु का उपयोग उन्हीं की सेवा में करना चाहता है, और वह प्रकृति पर अपनी अनुचित प्रभुता जता करके किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं करता। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये दौरात्म्य शब्द की व्याख्या प्रभुपाद फिर से कर रहे हैं कि बहुत दौरात्म्य विसृज्य। क्या दौरात्म्य? मैं ये देह हूँ, देह से संबंधित मेरी वस्तुएं हैं, इनका मैं भोग करूंगा। यह है कॉम्प्लिकेटेड मेंटालिटी, जटिल मेंटालिटी। क्यों? क्योंकि जो आप हो नहीं उसको मानने का प्रयास करो। डू यू एग्री? झूठ को सच मानना जटिलता है कि नहीं? तो ये बात करें सब छोड़ करके अनुचित प्रभुता। अनुचित प्रभुता का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गौशाला में आता है और ग्वालों को ऑर्डर देना शुरू कर देता है, जस्ट कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम मजाक बना रहे, साधु सेवन प्रभु भी गेस्ट के रूप में आए और कहा, अच्छा हाँ एक वाले इधर आओ, तुम ये करो, तुम वो करो। व्हाट? अब समझ में आ गया ना, ये अनुचित प्रभुता है कि नहीं? आप गेस्ट हैं तो गेस्ट की तरह रहिए। आप समझ गए मैं उदाहरण क्यों दिया? इज इट ओके? इज इट ऑल ओके? इस क्षेत्र के मालिक हम लोग नहीं हैं, ना अपने शरीर के, ना अपनी इंद्रियों के। तो ये अनुचित प्रभुता दिखा रहा है कि नहीं? ये कॉम्प्लिकेटेड आप देख रहे हैं, आप मान रहे हैं तो साधु सेवन प्रभु की बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कि मान लीजिए मैं आपकी ऑफिस में चला जाऊँ, मैं कुछ, हाँ तो आप लोग इधर पानी लाइए, ये लाइए, लेकिन ये क्या बाबा को क्या हो गया? दिस इज अनुचित प्रभुता। आश्चर्य नहीं करेंगे ये क्या हुआ, अभी तो आए और आप चालू हो गए। हम नहीं सोचेंगे ना, वहाँ पे कभी नहीं विचार आ रहा ना आप लोग का कि यहाँ पे बॉस हैं, आप लोग गौशाला में नहीं आता ना, और सोचने लग जाए तो जटिलता नहीं होगी। अब
क्योंकि सोचने के बाद वैसे कार्य भी करने लग जाएगा व्यक्ति। डू यू एग्री? इसीलिए जगत हमको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि क्यों फ्रस्ट्रेशन जगत में आता है। सुनाई पड़ रहा है क्यों आता है? वेयर यू आर नॉट इन कंट्रोल, वेयर नोबडी इज इन कंट्रोल, नोबडी कैन हेल्प यू। कई बार ऐसा होता है। क्यों होता बताइए? ये जो अनुचित प्रभुता के हमारा बीमारी है उसको भगवान निकालवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए तो तुरंत अब सारी भावना निकल गई, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। ये तू नहीं है, तू नहीं है। न इति तुम नहीं हो। भगवान अंदर से बोले न इति तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। दिस इज क्वाइट फैसिनेटिंग, नहीं? ये बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि जब तक है इस देह में, इस देह और देह संबंधित वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाओ। ये बात है। व्यर्थ की प्रभुता जताने का प्रयास ना करो, फंसाएगा। सिंपल पॉइंट। क्या कहते हो उसको? हरि संबंधी वस्तु में क्या श्लोक है वो? अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। तो हाँ, तो बात ये, मैं खाली इसीलिए इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वस्तुएं जो भगवान के संबंध में है उनको भी प्राकृत नहीं माने और उनका उपयोग भगवान की सेवा करें। अनासक्त विषयान, विषयों के भोग के प्रति आसक्त ना हो, लेकिन अनासक्त विषयान यथाहार में उपयुञ्जता, जितना योग्य है, जितना आवश्यक है उतना वो ग्रहण करे। और उसके बाद निर्बंध कृष्ण संबंध, उसका निर्बंध, उसका हट क्या है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, उसलिए उसको ग्रहण करे। डज इट मेक सेंस? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एडोब प्रीमियर प्रो से मेरा कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब देखा कि भाई इससे हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी तो बहुत मतलब है, सीख लेते हैं। अब बाबा को एडोब प्रीमियर प्रो से क्या मतलब है? मतलब नहीं था, सही मतलब नहीं था, लेकिन मतलब है जब देखा कि हाँ से वीडियो प्रोसेसिंग अच्छी हो जाती है, फास्ट हो जाती। सभी लोग इसी मैं समझता हूँ भक्त लोग इसी प्रकार के होंगे कि भाई जब कुछ प्रयोजन नहीं है तो उससे कोई भक्ति सेवा का प्रयोजन नहीं तो व्यक्ति उसमें नहीं लगता है। उस सेवा का प्रयोजन होता तो स्वीकार कर लेते हैं। अब ये भी नहीं कि मैं प्रो बनना चाहता हूँ एडोब प्रीमियर का, अपना काम हो गया उतना ग्रहण करना चाहिए। बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन फंस सकता है व्यक्ति। हाँ, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, और श्रवण कीर्तन ड्रॉप हो जाएगा तो क्या होता है? सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा फॉर कृष्णा, सेवा 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 सेवा, और फॉर कृष्णा गायब हो जाता है। तो इसीलिए युक्त वैराग्य प्रिंसिपल बोला जा रहा है, आप भगवान में युक्त हो और जगत से वस्तु से अनासक्त हो। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि हम जगत की वस्तुओं को त्याग नहीं सकते जब तक इस शरीर में है। डू यू एग्री? लेकिन इससे हम लोग मुक्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है? वह इतना आज्ञाकारी होता है कि अपने आप को तथा हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है। भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो उसको ये देखने की जरूरत नहीं कि क्या वस्तु भगवान नहीं मतलब क्या भिन्न है, वो हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं। मैं उस पर ही फोकस करना चाह रहा था। यद्यपि वस्तु में देख रहा है लेकिन वस्तुओं को भगवान के संबंध में देख रहा है कि कैसे उस वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकता हूँ। गॉट इट? और भगवान में हर वस्तु को देखता है, अर्थात हर वस्तु भगवान की शक्ति है। ठीक है? दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पात उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप भौतिक है। जब भगवान का ही रूप भौतिक है तो अब भौतिक जगत के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब भगवान का ही रूप भौतिक बता दिए तो अब आपके लिए लक्ष्य क्या है? इधर इधर सोचिए। चलिए 2 मिनट के लिए दुरात्मा बन जाते हैं। 2 मिनट के लिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। भगवान, अभी कुछ होप है ना कि भगवान का रूप दिव्य है, अब उसको भी भौतिक कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचा? मतलब हमारी हेल्प कीजिए, क्या बचा अब आपके पास? फिर कुछ, हाँ, यही रहो, एंजॉय करो, समथिंग लाइक दैट। जब भगवान के ही रूप को आपने भौतिक बना दिया तो बचा क्या आपके? हमको तो नहीं समझ में आ रहा कुछ बच रहा है। जूम के डिवोटीज मेरी हेल्प कर सकते, कुछ बच रहा है क्या? व्हाट विल यू गेट? और यह भी शब्द हमने सुना है भक्त के मुख से, इस प्रकार का ज्ञान कि देखो नाम में हमको रुचि इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि नाम भौतिक है,
हम एक भौतिक शब्द बोल रहे हैं, हमारा तो ऐसे ही पित्त बड़ा रहता है, हमको बड़ी गुस्सा आ रही थी, वो तो हमसे सीनियर थे तो हम कुछ बोले नहीं, तो ऐसे में खून खौल जाता बहुत ज़्यादा, आहू तो ना निवर्तिता। हमने पूछ लिया कि ये कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में प्रभुपाद जी लिखे हैं। जैसे आज परम पूज्य जनार्दन महाराज बोल रहे थे कि कोई गीता क्लास से बोले कि भगवान जब गीता का उपदेश दे रहे थे तो वो 89 साल के थे, तो महाराज बोले कि उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि प्रभुपाद कहाँ बोले कि 89 साल के थे, तुम इधर उधर से सुन के आ जाते हो, फिर कुछ भी बोल देते हो। प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में कहाँ लिखे हैं कि भगवान का नाम भौतिक है? आप रोज़ गाते हो कि नहीं, कि ये बोलते हैं कि भगवान आपने अपने नामों में सारी शक्ति रख दी है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस पर प्रति अनुराग नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरी अविद्या के कारण से है। भगवान का नाम पूरी तरह चिन्मय है, कभी भी समझ लीजिए, चाहे बाकी सब गलती है, सब गलती माफ़ करेंगे, भगवान की प्रति ये कभी भावना नहीं आनी चाहिए कि वह माइक हैं। इज़ दैट क्लियर? और यही महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को शिक्षा दी। सबसे बड़ा अपराध है, बाकी सब कुछ सहन है भगवान को, लेकिन भगवान को माइक कहना ये बहुत बड़ा अपराध है। या उनके संबंध, उनका नाम रूप गुण लीला सभी कुछ पूरी तरह दिव्य है। यद्यपि ये हा का दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये ग्रंथ, ये शब्द जो हैं सब दिव्य हैं, और उसका प्रभाव भी आप चित्त पे देखते हैं। डू यू एग्री? ठीक है, तो आप लोग समझ पाए इस बात को, आगे हम कल चर्चा करेंगे। कुछ किसी का कोई वैष्णव खाने का क्या अर्थ है? वैष्णव खाने का क्या? भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। कहने का क्या अर्थ है? अच्छा, काशी में मोक्ष की चर्चा होती है। अगर पढ़ाई में आसक्ति हो तो पढ़ाई करते हुए आसक्ति कैसे त्यागें? भागवत तो पढ़ने लग जाइए, आसक्ति अपने आप ही छूट जाएगी। आसक्ति नहीं छूट जाएगी, पढ़ाई भी छूट जाएगी पढ़ाई भी नहीं होगी, ये पहले ही बोले जा रहा डिस्क्लेमर, क्योंकि आसक्ति पतन का कारण है। तो हाँ, तो ठीक है ना, आप नहीं पढ़ रहे हो ना, अभी आप नहीं पढ़ रहे ना, रोज़ 1.5 घंटा क्लास होती है, जो वक्त पूछ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे ना। जब तक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम, उसमें लिखा है न विद्यते रुचि कचित, एक बार श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने के बाद अब उसको किसी शास्त्र में, किसी मतलब शास्त्र में किसी और वस्तु को पढ़ने की इच्छा नहीं रहती। आप एक बार श्लोक फिर से मेरे संग गाइए, कितना सुंदर श्लोक है। परम पदम वैष्णवमामनन्ति, परम पदम वैष्णवमामनन्ति तद यन्नेति नेति यद उत्सृक्षयः विसृज्य दौरात्मनन्य सौहृदा हृतोपगुह्यारः पदम पदम पदे पदम पदे पदे। चलिए अब हमारे संग बोलिए, F = ma, E = mc²। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा था? खूब घोटे ना इसको, E = mc², F = ma, और क्या Gmn_m2/r², F = Gmn, तो इस पर कुछ जोड़ते हैं, F = ma और F = Gmn_m2/r²। इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन दिमाग का फालूदा बन गया। तो आप देख लीजिए इसमें क्या रस है, पढ़ चुके हो ना, इतनी फिजिक्स पढ़े, क्या मतलब है। और देखा वहाँ हम उसको कितना उपादेय मानते थे, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा है, और अब देख रहे हैं परम अमृत परम नरकम एकम फिजिक्स एकम, ये ऐसे कह सकते हैं। सो व्हेन वी डोंट रीड, when we don't get to hear Bhagavatam, then we will feel something about it. ठीक है? Okay, so we'll stop here. ये क्या है? I know devotee, he is chanting 16 rounds, hearing katha, but suddenly because of hearing to Mayavadi, he is getting attracted to it. How can we bring them again? ये मैं अच्छा प्रश्न ने किया है। देखिए, एक बार मैंने हमारे क्या नाम है उनका, नाम सड़क शांतपुर में सेवा करते हैं, लंबे से सैफरन डिवोटी का नाम क्या, बहुत लंबे से है प्रभु जी। नहीं, अभी भी सेवा करते हैं, शाम किशोर प्रभु संग सेवा करते हैं, बड़े अच्छे फिलॉसफी में। नहीं एनी हाउ, साउथ इंडियन डिवोटी हूँ। तो मैंने से पूछा कि एक विशेष संप्रदाय है, उसकी शिक्षा क्या है। ब्रिजधाम प्रभु, वो बड़े तेज हैं, ब्रिजधाम प्रभु बड़े तेज है फिलॉसफी में, ये वो सब लोग, और अन्य लोग की क्या फिलॉसफी है। तो एक तथाकथित, अब जो भी है, एक संप्रदाय के बारे में बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा उनकी क्या, अब मैं बोलना नहीं चाहता, उनकी क्या एस्पिरेशन है, दैट इज़ अ रियल टेस्ट, कि क्या साध्य मानते हैं। तो बोले राम में मिलना चाहते हैं। अरे क्यों राम में मिलना चाहते हैं? मैं प्लीज़ आप उसको टॉलरेट कर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला क्योंकि भगवान की इंद्रियां सर्वश्रेष्ठ हैं, तो राम में मिल कर के जो सुख मिलेगा
वो अनंत होगा इत्यादि। अब वो उन्होंने बड़े सीरियसली बताया और वो सुन करके मेरे हृदय में कुछ हो गया, वो घिन नहीं आई थी, वॉज वेरी सटल कि ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक क्षण के लिए ऐसा जा सकता है। अभी मैं आपको जानबूझ के ऐसे बोल रहा था, अब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बड़े इंटेंसली बताया था कि हाउ दे आर एस्पायरिंग, नॉट दैट ही वाज एस्पायरिंग लाइक दैट, हाउ दे आर एस्पायरिंग। पूरा संप्रदाय ऐसे एस्पायर कर रहा है कि राम में मिलकर राम की इंद्रियों के द्वारा हम आनंद लेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मायावादी भाष्य सुनीले होए सर्वनाश, कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं सुनना चाहिए भाई, ये श्रवण बहुत खतरनाक है। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ इस बात को, एक बार नहीं, हम तो खूब देखे हैं। और क्या नाम, एक महाराज के ना बोल रहे थे कि देखिए जब तक आप कुछ बीज डाल दीजिए, जब तक बीज नहीं डाले थे कुछ नहीं उग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ उगना शुरू होगा कोई लता, तो बकरियाँ आ जाती खाने के लिए। हाँ, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज समझा रहे थे। तो थोड़ी थोड़ी भक्ति हुई, उसको डिस्टर्ब करने के लोग आ जाएंगे, अरे अब गीता तो आप 10 साल के लिए छोड़ ही दीजिए। रघुपति प्रभु भक्त बोल रहे, तो फिर प्रभु जी बोले तो अच्छा भाई बताइए फिर क्या पढ़ूँ। प्रभु जी बड़े मजेदार है, अच्छा गीता छोड़ दे तो बताइए जरा क्या पढ़ूँ बताइए। यू हैव टू हैव सम ब्रेव्स टू स्पीक लाइक दैट, इज इट नॉट? कि 10 साल तक तो गीता तो आप भूल ही जाइए। वृंदावन में प्रभु जी मंदिर के अंदर परिक्रमा कर रहे थे, तब कोई बकरी आके बोलने के लिए, आप बताओ, तो लोग प्रभावित होते। मैंने बताया ना, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से डबल दीक्षा लेने के बाद आज एक व्यक्ति मायावाद संप्रदाय में चला गया। मेरे संग जब ज्वाइन किया तब वो मेरे संग, मैं मतलब मेरे संग वो ज्वाइन किए थे, मुझसे थोड़ा पहले ज्वाइन किए थे, आई डोंट नो पीछे आगे, मतलब साथ में रहते थे। सी गेटिंग एसोसिएशन ऑफ शेल्टर ऑफ अ प्योर डिवोटी, एंड देन हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या, जो व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, मैं खाली बोल रहा हूँ, जो प्राप्त हो रहा है उसकी महिमा श्रवण करेंगे तब वहाँ पे आपकी श्रद्धा टिकी रहेगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, hearing distributing my books will keep my devotees happy and hearing them will keep them. ओके, सो आपने उसको प्रमाण कर दिया कि लोग इस्कॉन में आने के बाद भी इस प्रकार से करते हैं। ओके, विल स्टॉप हियर। एक बात छूट गई थी इसमें, अनन्य सौहृदा का मतलब है मेरे कृष्ण एकमात्र प्रेमास्पद हैं, प्रेम के विषय हैं, इसलिए हृदय गुह्यम, समझ में आया? इसलिए हृदय में उसका आलिंगन करके, और आलिंगन कर छोड़ नहीं रहा, और हम पदम पदे पदे, ये बात मैंने क्लियरली बताया था, उस तरह से नहीं बताया था ना, छूट गया था ये बात। एकमात्र प्रेमास्पद हैं, इसलिए खाली नहीं बैठा हुआ है, प्रेम मीन्स सेवा, इसलिए फिर क्या प्रभाव, वो अपने हृदय में ही उस पर आलिंगन किया हुआ है। दिस इज अमेजिंग ना। और हम पदम, एकमात्र पूजनीय उनका जो चरण कमल है, उसको पदे पदे हर क्षण में पूजा करता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये भगवत प्रेम की स्थिति को सूचित कर रहा है कि ना उसका भगवान का चरण कमल उसके हृदय से जाता ही नहीं है। और ये हम सब संग होगा, दूसरे स्कंद में आ गए परिषद महाराज कहेंगे हृदय पवित्र हो जाए एक बार, तो भगवान जाते ही नहीं, जैसे कोई यात्री बहुत थक करके आया हो और अपने घर में आ जाए। वाह, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। यद्यपि भगवान कहीं बाहर जाते नहीं, लेकिन बस ये समझाने के लिए कि कैसे कोई व्यक्ति बहुत बहुत जगह जगह थक हार के आया है और घर में आकर एकदम विश्राम प्राप्त करता है, ऐसे भगवान के चरण कमल उस भक्त के हृदय से जाते नहीं। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हवाने वाले, हम लोग को बहुत सुख मिलेगा, लेकिन ये बात हमको बहुत अच्छी लगी थी, तो इसको बताना भूल गया था, इसको यहाँ बता रहा हूँ। विल स्टॉप हियर।